अपन इसी वजह से किस्तवार ड्रामे नहीं देखता साला, पूरे एक हफ्ता जो है इंतजार करना पड़ता है। आज जेंटलमैन की किस जिस जगह पे खत्म हुई है, पूरे एक हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा कि इंटरव्यू में क्या होने वाला है। मेरे ख्याल में जेंटलमैन की आज की किस्त अब तक की सबसे शानदार किस्त थी और आज की किस्त में ही फौजें सफ आरा होना शुरू हो गई हैं। आज जेंटलमैन की चौथी किस्त पे बात करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, जेंटलमैन का जो बैकड्रॉप है गुंडों का, भाईगिरी का, कराची शहर के अंदर हालात का, आज के एपिसोड में सारे जो मोहरे खलीलुर रहमान कमर साहब ने मुख्तलिफ जगह फिट किए थे, अब उन सब का कैरेक्टर एकदम सामने आने लगा है। शुरू में स्टार्ट में ही चैनल के ऊपर ये बात होती है कि हम कुछ गुंडों को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस शहर में क्राइम को किस तरह से खत्म किया जाए, यानी सांप से ही पूछा जाए कि तुम्हारे जहर का इलाज क्या है। और इत्तेफाक की बात है, ये कोइंसिडेंस बहरहाल ड्रामे में होते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, रहमती भाई, मुन्ना और मुअज्जम। इस ड्रामे में रहमती भाई के नाम के आगे रहमतुल्लाह बंकश बताया गया है। कराची और कुरंगी के बैकड्रॉप में रहमती भाई का नाम रहमतुल्लाह बंकश होना, ये इस ड्रामे में आगे जाके कहीं ना कहीं बहुत अहम टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अगर जो मैं समझ रहा हूं तो वही है। दूसरी तरफ इस किस्म में जरनाब के नाम के साथ पहली बार रिजवी का इजाफा किया गया है। जरनाब रिजवी और फारिज जो है उसके नाम के साथ अहमद है। अगर आप कराची में रहते हैं तो कौन लोग होते हैं जिनके नाम के शुरू में मोहम्मद या आखिर में सिर्फ अहमद लगा होता है और कोई कास्ट वगैरह नहीं होती, और बंगश और रिजवी, ये सारी चीजें बड़ी आइडेंटिकल हैं। और खलीलुर रहमान कमर साहब का जो कलम है अब वो डीप से डीप होता चला जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ एसी साहब जो हैं गुंडों के खिलाफ शिकंजा कसने जा रहे हैं, जबकि मुन्ना भाई जो है वो रहमती के सामने खड़े होने जा रहा है। यानी ये एक दो तरफा लड़ाई है। एक तरफ मुन्ना को पुलिस का सामना करना पड़ेगा और दूसरी तरफ मुन्ना को रहमती भाई का सामना करना पड़ेगा। रहमती भाई का नाम हिट लिस्ट में नहीं है क्योंकि उन्होंने एक धोखा पहुंचा दिया है, लेकिन मुन्ना को धमकी मिल चुकी है कि वो अंडरग्राउंड हो जाए। इस ड्रामे के का जो सीन था जिसमें वो इंस्पेक्टर साहब ने आगे हुमायूं सईद को बताया था, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता होगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है। और साथ ही इस किस्त में सबसे ज्यादा जिस कैरेक्टर को एक्सपोजर मिला है वो असल में फारिस का है। फारिस जिसका कैरेक्टर ये खुल के सामने आया है कि वो एक आम घराने से एक ब्यूरोक्रेट बना है, उसकी अपनी खाला की लड़की से मंगनी हुई है और 1 महीने और 18 दिन में शादी है, जबकि दूसरी तरफ वो अपने ही अफसर की बेटी के एहसान के तले डूबा हुआ है और उस अफसर की बेटी उसको अपने अंडर कंट्रोल में करना चाह रही है और दूसरी तरफ उसकी मंगेतर और अफसर की बेटी दोनों आपस में अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं। जब भी इन दोनों का आमना सामना होगा बहुत ही खौफनाक होगा, क्योंकि एक तरफ एक स्पॉइल्ड ब्राट मिफ्रा है यानी सुहाय अली ब्रो, और दूसरी तरफ खुद से अपने आप से मुकाम बनाने वाली जरनाब यानी हमारी यमुना जैदी। और इन दोनों का जब आमना सामना होगा तो जो डायलॉग डिलीवरी होगी, देखते हैं खलीलुर रहमान कमर साहब उस मंजर को किस तरह से तैयार करते हैं। लेकिन इस वक्त तो सबसे अहम बात यह है कि क्या मुन्ना भाई गिरफ्तार होंगे, क्या रहमती के सामने मुन्ना भाई खड़ा होगा, और अगर मुन्ना भाई गिरफ्तार हो गया और रहमती साहब ने जन्नाब के लिए रिश्ता भेज दिया तो उस वक्त फारिस कहाँ होगा। फारिस के कैरेक्टर से बज़ाहिर ये पता चला है कि वो एक अच्छा बंदा है जो जन्नाब से वाकई में मोहब्बत करता है। उसका जो वो हिस्सा था जिसमें वो ये कहता है कि मैं मानता हूं मुझसे गलतियां होती हैं और तुम मुझे माफ कर दिया करो, वो बहुत क्लास का था। ऐसी चीजें लिख के खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो अपने आप को एक आउट क्लास राइटर साबित कर सकते हैं। मैं बार बार जो खलीलुर रहमान कमर साहब की राइटिंग के अंदर जो इंडियन फैक्टर ढूंढ रहा था, उसकी वजह ये थी कि जब आप इतना अच्छा लिख सकते हैं तो फिर क्या जरूरत पड़ी है आपको इंडियन फिल्मों से आइडिया लेने की। लेकिन आज भी खलीलुर रहमान साहब एक हल्का सा टच मार गए, सर्किट वाला। जी हाँ, वो जो अहमद भट्ट ने कहा कि मैं मुन्ना का सर्किट हूं, लेकिन बहरहाल वो तो चलता है क्योंकि जाहिर है ये कैरेक्टर्स हैं, ये ऐसी दुनिया के हैं, उन्होंने फिल्में देखी हुई है, वहां पे किसी कैरेक्टर को अपने आप को सर्किट बोलना जो है
वो यकीनन कॉपी नहीं है, बल्कि ये तो एक रेफरेंस है कि जिस तरह से मुन्ना भाई के साथ सर्किट होता था, इसी तरह से इकबाल मुन्ना के साथ अहमद भट्ट। बहरहाल कहानी जो आज जहां पे खत्म हुई है, अब ये तीनों लोग जब चैनल पे पहुंचेंगे इंटरव्यू देने के लिए तो क्या होगा। और मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं कि इस तरफ पुलिस तैयारी कर रही है 2 दिन में गिरफ्तार करने का। आज का दिन तो गुजर गया है, कल का दिन यानी अगले दिन ये लोग प्रोग्राम में जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जब इनका प्रोग्राम चल रहा हो तो पुलिस बाहर खड़ी हुई हो। यह ऐलान तो नहीं करेगी पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पुलिस मुन्ना को प्रोग्राम से वापसी पे ही गिरफ्तार कर ले और उसको अंदर डाल दे। ये मेरी स्पेकुलेशन है, बज़ाहिर अगले प्रोमो में ये नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये ड्रामे की कहानी जो है ना बहुत ज्यादा शानदार और जानदार हो चुकी है। और अब ये ड्रामा जो है बुलेट ट्रेन की तरह निकलने जा रहा है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।